वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी। अब हम आज फिजिक्स का हम न्यू टॉपिक लेकर के आए जिसका नाम है गॉस थ्योरम, जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें देखिए होता है क्या है कि किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में, ठीक है, किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई क्लोज सरफेस है, यानी कि किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में क्लोज सरफेस से रिलेटेड इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू उस क्लोज सरफेस में उपस्थित नेट चार्ज का 1/एप्सिलॉन गुना होता है। जैसे मान लीजिए कि कोई इलेक्ट्रिक फील्ड में है, जिस इलेक्ट्रिक फील्ड में क्लोज सरफेस है, ये आपका क्या हो गया, एक क्लोज सरफेस हो गया, ठीक है। अब इसमें जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, नंबर ऑफ लाइंस, इलेक्ट्रिक लाइंस, ठीक है। तो इसमें जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू होगी उस क्लोज सरफेस में उपस्थित नेट चार्ज, मान लीजिए नेट चार्ज प्लस क्यू है, ठीक है, नेट चार्ज का 1/एप्सिलॉन गुना होता है, यानी कि इस नेट चार्ज का 1/एप्सिलॉन टाइम्स होता है। अब बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी इसकी डेफिनेशन कि किसी वैद्युत क्षेत्र में, मान लीजिए ये पूरा वैद्युत क्षेत्र है, ठीक है, किसी वैद्युत क्षेत्र में रखे क्लोज सरफेस, ये क्या है, ये क्लोज सरफेस है, क्लोज सरफेस से रिलेटेड इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस, उसकी वैल्यू क्या होती है वो बता रहे हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू उस क्लोज सरफेस में उपस्थित नेट चार्ज का 1/एप्सिलॉन टाइम्स होता है, ठीक है। यानी कि ये देखिए आपका दिया हुआ है इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, और वो भी किसका, क्लोज, यानी क्लोज सरफेस है। ये क्लोज दिखा रहा है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसका, क्लोज सरफेस का, तो वो किसके इक्वल होता है, क्यू। यहाँ पे नेट चार्ज लिखा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, या फिर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि इज इक्वल्स टू, ये क्लोज सरफेस है, ई डॉट डी है। ये कैसे हुआ इसको हम बताएंगे अभी, ठीक है। तो ये तो था डेफिनेशंस। अब हम ये चीज़ें पढ़ेंगे कि ये वाली टर्म्स आए कैसे। आप देख रहे हो कि एक छोटा सा क्या है, सरफेस है, एक छोटा सा सरफेस एरिया है। अब इसके परपेंडिकुलर वेक्टर एरिया है, जिसको डी ए से हमने डिनोट किया, और यहाँ पे वेक्टर है ना, इसलिए। अब इस पॉइंट पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, और वो कितने एंगल पे, थीटा एंगल पे। तो इस छोटे से प्लेस के लिए, अगर इस छोटे से पॉइंट की बात की जाए, ठीक है, कि उस सरफेस में छोटे से पॉइंट की बात की जाए, तो जो फ्लक्स होगा वो भी बहुत छोटा होगा, तो इसलिए डी फाई से डिनोट किया गया। तो डी फाई इज इक्वल्स टू क्या होता है, ई डी ए कॉस थीटा। ये कहाँ से होते हैं, जब मैंने इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ाया था तब बताया था। डी फाई इज इक्वल्स टू ई डी ए, कैसे, क्योंकि कॉस थीटा है ना, इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, वेक्टर के फॉर्म में लिखेंगे तो कॉस थीटा नहीं लेते, तो ई डी ए इस तरीके से लिख लो। अब टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, क्योंकि डी फाई क्या था, एक छोटे से एरिया के लिए एक छोटा, मतलब स्मॉल फ्लक्स है, लेकिन अगर हम लोग टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करें, तो सारे पॉइंट्स पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करें, तो वो क्या हो जाएगा, फाई हो जाएगा। तो वो कैसे करते हैं, छोटे छोटे फ्लक्स का इंटीग्रेशन आप कर देते हो तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ जाता है, ठीक है ना। तो डी फाई क्या है, कोई स्मॉल आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो गया, उसको हमने क्या किया, इंटीग्रेट कर दिया। अब इस डी फाई को कैसे लिख सकते हो, ई डी ए लिख सकते हो, ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, ठीक है। तो फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ई, और इधर इसको ए लिख दे, इस तरीके से भी इसको आप लिख सकते हो। ये तो था कि ये टर्म्स आए कहाँ थे, ये तो तब जब इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताया गया था उसके केस में ई डी ए बताया था, बट ये गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग आपका ये डेफिनेशंस ये सही होगा, गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग। अब ये चीज़ें, ये टर्म्स आए कहाँ से, इसको आप देखिए। जैसे माना कि एक क्यू चार्ज है, ठीक है, ये यहाँ पे क्यू चार्ज है, कि हमने क्या किया है, स्फीयर लिया है, स्फीयर के अंदर आप कह लीजिए एक चार्ज लिया प्लस क्यू चार्ज, ठीक है। अब इसको इस स्फीयर से क्लोज कर दिया, यानी ये जो चार्ज है ना वो एक स्फीयर से क्लोज है। अब इस स्फीयर में कितना फ्लक्स बाहर निकलेगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यही तो बाहर निकलेंगे। अब कैसे निकलेंगे ये देखिए, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, फ्लक्स बाहर आएगा आपको। अब इसके लिए आप क्या करो कि इस स्फीयर पर, ये आपका क्या है, राउंड शेप दिखा रहा है स्फीयर, यहाँ पे इस पॉइंट पे हम लोग क्या करते हैं, एक छोटे से एरिया का एनालिसिस करते हैं। ये एक छोटा सा एरिया हम लोग एनालिसिस करेंगे, तो इस छोटे से एरिया पे आप देखोगे है ना, कि यहाँ पे क्या होता है कि जो एरिया वेक्टर होता है, जो एरिया वेक्टर होगा वो क्या करेगा, इस सरफेस पे परपेंडिकुलर होगा, ठीक है, इस पे परपेंडिकुलर होगा। परपेंडिकुलर यानी कि अगर स्फीयर में कोई चीज़ परपेंडिकुलर की बात की जाए तो ये होता है कि वो सेंटर से, यानी स्फीयर में परपेंडिकुलर सेंटर से पास करता है, ठीक है ना भाई।
इसी छोटे से एरिया में परपेंडिकुलर खींचेंगे, लेकिन वो कहाँ से होगा, आपका सेंटर से पास करेगा, क्योंकि स्फीयर की बात कर दिए ना। तो उस केस में अब हम लोग देखेंगे कि इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए आपको पता है कि जैसे कि अगर मान लीजिए यहाँ पे क्यू चार्ज है ना, क्यू चार्ज की वजह से, अगर इस क्यू चार्ज की वजह से आर डिस्टेंस पर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड देखें, आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, 1/4πε0.q/r² होता है। लेकिन यहीं से चूंकि इस आर डिस्टेंस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो इसी की डायरेक्शन में होंगी, यानी कि इसी सेम डायरेक्शन में हो जाएंगी। तो ई और डी ए के बीच थीटा कितना हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, वो इसी के डायरेक्शन में होगा, तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो ठीक है, जो फॉर्मूला होता है एक छोटे से एरिया के लिए जो स्मॉल फ्लक्स की वैल्यू आती है डी ए, कॉस थीटा की जगह कॉस 0 रखोगे, कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, तो इज इक्वल टू ई डी है। अब इसी तरीके से मान लीजिए हम इस पॉइंट को एनालिसिस करें, इस एरिया को, इस पार्ट को, छोटे से पॉइंट को एनालिसिस करें, तो यहाँ पे भी वही बात होगी कि अगर एरिया वेक्टर क्या होगा, इसके परपेंडिकुलर होगा, और जो कि स्फीयर में है तो वो आपका सेंटर से होकर पास करेगा, और इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी होंगे, वो भी आपके क्या होंगे, यहाँ आर डिस्टेंस पर इसी के डायरेक्शंस में होंगे, तो थीटा इज इक्वल टू 0 हो जाएगी। चाहे इस प्लेस पे देख लो, चाहे इस प्लेस पे देख लो, चाहे इस प्लेस पे देख लो। तो यहाँ पे भी जो आपकी दूसरे पॉइंट पे भी डी फाई की वैल्यू, यानी कि स्मॉल फ्लक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ई डी ए कॉस 0, यानी कि ई डी ए आ जाएंगे। तो ये तो था जगह जगह हर पॉइंट पे, छोटे छोटे पॉइंट पे फ्लक्स की वैल्यू हमने फाइंड करी हुई है। और आपको पता है कि क्यू चार्ज की वजह से आर डिस्टेंस पर, यानी यहाँ से भी आर डिस्टेंस, यहाँ से भी आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है 1/4πε0.q/r²। ठीक है, तो अब हम लोग टोटल फ्लक्स निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, सारे जो छोटे छोटे हम लोगों ने पॉइंट छोटे छोटे जगह पे हम लोगों ने फ्लक्स की वैल्यू जो कैलकुलेट की है, उसका हम लोग टोटल ऑफ फ्लक्स निकालेंगे पूरे पॉइंट्स को देख करके। तो हम लोग क्या करते हैं कि उस सबको इंटीग्रेट कर देते हैं, जितने भी स्मॉल फ्लक्सेस की वैल्यू निकाली है वो हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देते। देखिए हमने इंटीग्रेट कर, यानी कि टोटल फ्लक्स है ना, टोटल फ्लक्स फाई इज इक्वल्स टू डी फाई, और यहाँ पे हमने ये साइन दिखाता है, ये वाला इंटीग्रेशंस कर दिया है, और ये साइन दिखाता है कि क्लोज सरफेस, क्योंकि क्लोज सरफेस के लिए हम लोग कर रहे हैं ना, तो ये क्या हो गया, आपके क्लोज सरफेस हो गए। तो इंटीग्रेशन केवल सरफेस पे होगा। और हाँ, एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि इंटीग्रेशन यहाँ पे केवल सरफेस पर ही होगा, और सरफेस पे ही तो हम लोगों ने फ्लक्स की वैल्यू फाइंड करी ना। यहाँ फ्लक्स हर देखिए सरफेस पे ही हर अलग अलग एरिया के लिए हमने किया हुआ है, ठीक है। तो अब देखिए करते क्या है, फाई इज इक्वल्स टू आपने क्या किया है, वो है ई डी ए, है ना, यानी कि फाई डी फाई की वैल्यू हमने क्या पुट कर दी, ई डी ए रख दी फॉर स्फीयर। फाई इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग कॉमन कर लेंगे, क्योंकि कांस्टेंट एक तरीके से हो गया। अब उसके बाद डी ए केवल इंटीग्रेशन करेंगे, डी ए का करेंगे, ठीक है ना। डी ए मतलब कह लीजिए कि सरफेस एरिया है ना, ये क्या है, सरफेस एरिया है किसी छोटे से पॉइंट के लिए। तो इसका सरफेस इंटीग्रेशन करेंगे। आपको पता है कि सभी पॉइंट पे डी ए को हम लोग क्या करते हैं, जोड़ते हैं, यानी कि सभी पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पे सरफेस एरिया को ऐड करेंगे। तो आपको पता है सरफेस एरिया क्या होता है, सरफेस एरिया इज इक्वल्स टू 4πr² होता है ना। सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए निकालेंगे तो क्या आ जाती है वो वैल्यू 4πr², क्योंकि स्फीयर के केस में सरफेस की एरिया का फॉर्मूला आप जानते हो 4πr² होता है। तो फाई इज इक्वल टू ई, और इसकी जगह हम लोग 4πr² रखेंगे। तो फाई इज इक्वल्स टू ई की जगह आप रख लो 1/4πε0 मल्टीप्लाइड q/r², और इधर 4πr², 4π से 4π कैंसिल आउट, r² से r² कैंसिल आउट, बचे आपके q/ε0। इस तरीके से गॉस लॉ जो मैंने पहले स्टार्टिंग में डेफिनेशंस बताई हुई थी वो यहाँ पे हमें मिल गया, ठीक है। इसके अलावा एक थैंक यू तब तक के लिए, इसको फिर से आप देखिएगा।